माता जी कल ममता कुलकर्णी ने पिंडदान किया, उसके बाद किन्नर अखाड़े के मंडलामेश्वर बनाया गया है, कैसे देखती हैं आप इसको? पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि किन्नर अखाड़ा किसके लिए बना था? किन्नर समाज के लिए बनाया गया था किन्नर अखाड़ा, मगर अब उसके अंदर महिला को स्थान दे दिया किन्नर अखाड़े में। तो मैं ये कहती हूँ अगर वो किन्नर अखाड़ा है, किन्नर के बदले आप महिलाओं को अब स्थान देने लग गए हैं, तो मैं कहती हूँ इसका नाम चेंज कर दीजिए, फिर बाद में आप दूसरा कोई नाम रख लीजिए ना, है ना। और फिर उसके बाद ये है कि अन्य कई फिल्म स्टार्स आए हैं इस कुंभ के अंदर, स्नान करने भी आए हैं, भाग्यश्री भी आई हैं, और रिचा, वो क्या नाम है, हर्षा रिचारिया भी आई। हमने कभी किसी पे कमेंट नहीं किया है, मगर आज कमेंट क्यों करना पड़ रहा है, मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है कि एक ममता कुलकर्णी जैसी फिल्म स्टार जिनका संबंध डी कंपनी के साथ है, जो ड्रग्स के आरोप में जेल में भी गई हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? पूरा विश्व जानता है उस चीज को, उसके बावजूद आप उन्हें दीक्षा देते हैं और उन्हें महामंडलेश्वर के पद पे बिठाते हैं विदाउट कोई शिक्षा दिए। किसी को आप दीक्षा दे के महामंडलेश्वर जैसे इतने बड़े पद पे आसीन कर देते हैं। समाज को आप क्या दे रहे हैं? कौन सा गुरु समाज को दे रहे हैं आप? ये मैं जानना चाहती हूँ। जिस तरह से उन्होंने कल पिंडदान किया, उसके बाद यहाँ पे जो है महामंडलेश्वर का पद दिया गया, क्या लगता है उसके विरोध में आगे कुछ आपका क्या कुछ रहेगा कार्रवाई? देखिए, विरोध क्या करूंगी मैं, एक बात बताइए, संतों का विरोध करूं, अपने समाज का विरोध करूं? उचित लगता है विरोध करना अपने समाज का, मगर आईना तो दिखाना पड़ेगा ना। अगर हम गलत है तो हमें आईना दिखाओ, मगर आप गलत है तो हम आपको भी आईना दिखाएंगे ना। कि आपने उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया, क्या रीजन था कि आपने उन्हें महामंडलेश्वर घोषित कर दिया, पट्टा अभिषेक कर दिया, मुंडन तक नहीं हुआ, एक चोटी काट दी? ये कोई रीजन है क्या संन्यास दीक्षा का? और पहली बात तो ममता कुलकर्णी का बैकग्राउंड देखा जाना चाहिए था। डी कंपनी के साथ उनके संबंध रहे, अचानक से वो भारतवर्ष में आती है, वीडियोस वायरल होते हैं, अचानक से कुंभ में प्रवेश कर जाती हैं, वीडियोस वायरल होते हैं, अचानक से प्रकट हो जाती हैं, और फिर बाद में महामंडलेश्वर का भी पद मिल जाता है। तो इसके पीछे का तथ्य क्या है? ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। इस पे मैं कड़ी निंदा करती हूँ। माता जी, क्या इसको पब्लिसिटी स्टंट मानती हैं आप? जिस तरह से पब्लिसिटी स्टंट के अलावा और क्या हो सकता है? आप भी समझदार है, हम भी जानते हैं कि एक पब्लिसिटी के लिए आज के समय में अखाड़ा कुछ भी कर सकता है, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है? तो मैं इसकी निंदा करती हूँ, घोर निंदा करती हूँ। आप और भी कई फिल्म स्टार्स हैं, और भी कई हीरोइनें हैं, आप उनको भी पट्टाभिषेक कर सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। मगर ममता कुलकर्णी की जहां तक बात आती है, तो आपको ये तो सोचना चाहिए था, आप ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक कर दिया, आपने सब कुछ कर दिया बिना छानबीन किए, बिना शिक्षित किए, दीक्षा दे दी आपने। सनातन धर्म को कौन सा गुरु आप दे रहे हैं, ये मुझे बताइए। लोग गुरुओं पे विश्वास नहीं कर रहे हैं आजकल, कि आज ऐसे गुरु प्रकट हो गए हैं इस पृथ्वी पे कि हम उसे गुरु कहने योग्य नहीं है, वो ऐसे गुरु बन गए हैं आज के समय में। हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहती हूं, मुझे ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, मगर आज मुझे बोलना पड़ रहा है कि समाज अंधकार की ओर जा रहा है। शिक्षित गुरु अब नहीं रह गए हैं, दीक्षित गुरु रह गए हैं, कि संख्या बढ़ाने में वो समझते कि संख्या बढ़नी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब जी, कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि जो है बड़े बड़े स्टार जो है सनातन संस्कृति से जुड़ रहे हैं, जी जी, दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पर। तो लोगों का ये कहना है कि बड़े बड़े स्टार जो है सनातन संस्कृति से जुड़ रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जुड़ने चाहिए और उनको भक्त बनाना चाहिए, सब कुछ है, मगर बैकग्राउंड भी तो देखना चाहिए ना। डी कंपनी का बैकग्राउंड होगा तो आप रखेंगे किसी को अपने पास? तो मुझे आप बताइए
डी कंपनी का व्यक्ति जिसने बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह इतने मुंबई के अंदर किए गए हैं, आने वाले टाइम में अगर ममता कुलकर्णी के थ्रू से उनका उपयोग करके कुंभ के अंदर कुछ ऐसी गतिविधि होगी तो उसका जिम्मेदार कौन?